स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम 4.4 एक्सरसाइज को क्लास 12 की कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे, इनवर्स को कंप्लीट किया था। आज हमारा थोड़ा नया टॉपिक है। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। अगर हमारे पास ये दे रखा है कि ए बी इनवर्स है, तो उसका आंसर क्या होगा? बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है और यही इसने क्वेश्चन में बना कर दे दिया है। क्वेश्चन क्या दे दिया है हमको? 12th क्वेश्चन है हमारे पास। ए बराबर एक मैट्रिक्स दी है 3275, ये हमको ये दे रखा है। और बी मैट्रिक्स बराबर हमें ये दे रखा है 6789। अब हमसे इसने ये बोला है दोनों साइडों को प्रूव करके दिखाओ। हम प्रूफ जब कहा है तो हमें प्रूफ भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे, देखो कैसे क्या हो जाएगा हमारे पास। ए बी कितनी आ जाएगी? यहाँ 3 6 जा 18 और 7 7 जा 49, यही हो जाएगा। तो इसके बाद अगर इसका इसमें करेंगे 8 3 जा 24 और 7 9 जा 63। फिर इसके बाद इसका करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 35। फिर इसका उसमें करेंगे 16 प्लस 45। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 67। और इसको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 87। ये हो जाएगा 87। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 47। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 61। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब देखो, हमें ए बी इनवर्स निकालना है। ए बी इनवर्स निकालना है तो बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मोड निकालना पड़ेगा और इसके एडजॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले मोड निकालते हैं। मोड निकाल लेंगे। मोड ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा? नहीं, यहाँ से देखो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। तो यहां से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। 67 का 61 में 2887 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 2887 माइनस 87 और 47 का मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा। फोर जीरो एट नाइन आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 4089। अगर मैं इसका वो निकालूंगा कितना आ जाएगा हमारे पास? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है? देखो बच्चों, सच में करें 4 6 6 36 और 40, यहाँ पर आएगा 4087। यहाँ आएगा 4087। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स, 4087। अब यहाँ से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के 2। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका मॉड ए भी आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर्स निकालने। कोफैक्टर्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? कोफैक्टर्स, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए थोड़ा ऐसा चक्कर पड़ रहा है बार बार। तो ए बी वन वन निकालेंगे हम। इसके बाद ए बी वन टू निकालेंगे, ए बी टू वन निकालेंगे और ए बी टू टू निकालेंगे। देखो इनको निकालते हैं। ए बी वन वन निकालते हैं। वन और वन छुपाया कितना बचेगा? 61। और ए बी ए वन टू निकालेंगे। वन और टू को छुपाया कितना आ गया? 47। ए टू वन निकाला, टू और वन तो हमारे पास कितना आ गया? 87। और ए टू टू निकाला तो टू और टू तो कितना बचा? 67। इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? मोड क्या आएगा? मतलब हमारे पास ए बी इनवर्स कितना आएगा? ए बी का इनवर्स आएगा 1 अपॉन मोड ए। मोड ए बी कितना है? माइनस के 1 अपॉन 2। और ये हमारे पास कितना आ गया? एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी आ गया हमारे पास 61 माइनस 47 एंड माइनस 87 और 67। ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ए बी आ गया। नो सॉरी, ए बी इनवर्स आ गया। ये आंसर आ गया। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं तुमको एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ए हमारे पास वहां पर होता है। तो एडजॉइंट ए हमारे पास ऐसे लिखेंगे, इनको सीधा सीधा लिख देना। 61 47 माइनस 87 एंड 67। ये हमारे पास एडजॉइंट ए था। इससे हमने क्या कर लिया? ए इनवर्स को निकाल लिया। फटाफट से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हमारे पास हो गई एलएचएस साइड।
हमें क्या करनी है, आरएचएस साइड को और प्रूव करना है, यही आंसर लाना है सेम। देखो कैसे लेकर आएंगे, बिल्कुल आसान है। इस आंसर को हम यही लिखे रहने दे रहे हैं, क्योंकि देखो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो काम में भी आएगा हमारे। यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना आए। 1/-2 और ये कितना है हमारे पास 61 -47 -87 एंड 67, ये हमारे पास ए बी इनवर्स आ गया। इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, इसे भी रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूव करने हैं ना। अब बी निकालते हैं, बी का इनवर्स। बी इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी का मोड करना पड़ेगा। बी का मोड करेंगे 9 6 जा 54 और 8 7 जा 56। तो मोड बी कितना आ जाएगा हमारे पास, -2, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे, B11 B12 एंड B21 एंड B22। अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 और 1 छुपाया 9 आ गया हमारे पास, 1 और 2 को छुपाया 1 और 2 तो कितना आ गया 7 आ गया, 2 और 1 को छुपाया 8 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। इसके बाद साइन चेंज कर देंगे, एडजॉइंट बी लिखेंगे। एडजॉइंट बी कितना आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट बी आ जाएगा 9 -7 -8 एंड 6। और बी इनवर्स निकालूं, बी इनवर्स लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या होता है, 1/mod ए। mod ए की वैल्यू ये है हमारे पास, और इनटू में एडजॉइंट ए, यहाँ एडजॉइंट ए लिख देते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया, बी इनवर्स आ गया। तो बी इनवर्स भी हमारे पास एक लाइन में आ गया। अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, सिंपल है। पहले मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे 5 3 जा 15 7 4 जा 14, कितना आ गया मॉड ए, 1 आ गया। इसके बाद इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, A11 A12 और A21 एंड A22, ये हमने कोफैक्टर्स निकाले। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 1 को छुपाया कितना आ गया 5, 1 और 2 को छुपाया कितना आ गया 2, 2 और 1 को छुपाया कितना आ गया 7 और 3। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, यहाँ से एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ए को। एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास 5 -2 -7 और 3। अब ए इनवर्स लिखेंगे, देखो ए इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 1/mod ए और इनटू में एडजॉइंट ए, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया। उसने क्या कहा, दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखाओ, क्या सेम आ रहा है, दोनों का क्या करके दिखाना है हमको, मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो जगह यहाँ पर हमारे पास कम है, तो इसलिए हम कम जगह से काम चलाएंगे। तो मोड को मोड से मल्टीप्लाई करो, हम क्या कर रहे हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर कर लेते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब देखो इनका मोड से मोड में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से आएगा 1/2, या फिर माइनस के 1/2 एक ही बात है, 1/-2 या माइनस के 1/2। इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब सॉरी इसका इसमें। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसका इसमें करेंगे। तो 9 5 जा 45, ये आ गया, और 8 2 जा 16, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद इसका इसमें करेंगे, पहले इसका 9 7 जा 63 माइनस के 63, और 8 का किसमें करेंगे, 3 में, 8 3 जा 24, ये आ गया हमारे पास। चल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन सब पे आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को भी। 9 2 जा नहीं, इसको करेंगे 7 5 जा 35, ये आ गया हमारे पास, 7 5 जा 35 और 6 2 जा 12, ये आ जाएगा। इसके बाद इसको करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, देखो इस वाली लाइन का इसमें 7 7 जा 49 प्लस के एंड 6 3 जा 18। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो आंसर क्या आने वाला है, माइनस के 1/2, ये आ गया हमारे पास 61, ये आ गया 87 और माइनस के, ये आ गया माइनस के 47, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 67। अब देखो ये वाली साइड और वो वाली साइड बराबर है ना, तो हम क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थोड़ा जगह कम थी बोर्ड पर, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन तुम्हारी समझ में सारी चीजें आई होंगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास a बराबर हमें 3 - 1 और क्या दे रखा है 1 और 2, ये दोनों चीजें हमको दे रखी हैं। उसने हमसे क्या कहा है कि हमें a² - 5a + 7i a² - 5a + 7i बराबर 0 करना है और हमें a इनवर्स भी निकालना है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो इसमें डिटर्मिनेंट मेथड का यूज किया जाएगा और उससे इस आंसर को सॉल्व किया जाएगा, और एक तरीका क्या है कि हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ए इनवर्स वाले से बस डायरेक्टली करके देखते हैं, क्योंकि वो वाला मेथड तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। यहाँ पर वो वाला मेथड हम क्या कर सकते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन चीजों को प्रूव करते हैं, उसके बाद ए इनवर्स अलग से निकाल लेते हैं। तो एक तरीका तो वो है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है हमसे कि इसको डिटर्मिनेंट मेथड से ही सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट मेथड का की बात कही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर बहुत झंझट है। हम क्या करते हैं, इसको अलग प्रूव करते हैं, इसको अलग निकालते हैं, जल्दी भी हो जाएगा और टेंशन भी नहीं रहेगी। हम क्या करते हैं, पहले a इंटू ए करते हैं। a इंटू ए करेंगे कितना आएगा, 3 - 1 1 और 2, और यहाँ से 3 - 1 1 और 2। झंझटबाजी से दूर रहो, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर सॉल्विंग करनी है बस। यहाँ पर 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1, ऐसे यहाँ पर 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ऐसे इसका करेंगे -3 और -2, इसका इसमें करेंगे -1 और 2 2 जा 4। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8 5 -5 एंड 3, ये हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर का। उसने क्या कहा है 5a निकालो, 5a निकाल लेते हैं। 5a निकालेंगे, 5 का a में मल्टीप्लाई करो, 15 5 -5 एंड 10, ठीक है। और उसने बोला 7i निकालो, तो फिर 7i भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 0 0 7, ये हो गया। अब इसने एक आया इन सबको जीरो के बराबर प्रूव कर दो, तो जीरो के बराबर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। ए स्क्वायर मतलब 8 5 -5 और 3, ये ए स्क्वायर -5a हमारे पास ये रही 15 -5 5 एंड 10 और प्लस 7i, तो 7i का मतलब है 7007, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से देखो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 8 में से 15 गए -7 और ये +7, कितना बनेगा हमारे पास 0, तो कितना आ गया 0। अब देखो 5 में से 5 गया 0 और ये 0, तो क्या आ गए 0। यहाँ से -5 और प्लस के 5 कितना हो जाएगा 0। 3 में से 10 गए -3 वो -7 और ये प्लस के 7, कितना आ गया 0। देखो 1 मिनट में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो 1 मिनट में हमने ये 0 0 मैट्रिक्स कर दी, ये चीज हमारे पास प्रूव हो गई। ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए निकाल लेते हैं, 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा 7, कितना आ गया हमारे पास मॉड ए 7 आ गया, बहुत आसान था। इसके बाद हम इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे, a11 a12 और a21 और a22, इनके फैक्टर्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा a11 की वैल्यू 1 और 1 को छुपाया, कितना आ गया 2 आ गया। a12 की वैल्यू कितनी आ गई, a12 -1 आ गई। इसके बाद a21 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 और 1, तो 1 आ गया और ये 3 आ गई। इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन मॉड ए और ब्रैकेट में एडजॉइंट ए, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखो 1 मिनट भी हमारे पास क्वेश्चन को करने में नहीं लगी थी, सिर्फ हमको क्या करना है, पहले इस चीज को प्रूव करना है, फिर इस चीज में इनवर्स निकाल देना। दोनों चीजों को अलग अलग करोगे जल्दी भी हो जाएगा और कोई टेंशन भी हमारे दिमाग पर नहीं रहेगी, ठीक है।
फटाफट से इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं क्या है हमारे पास। 14, 15, 16 बस 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास, इनको फटाफट से कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन हैं, बस इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। वो 3x3 की मैट्रिक्स हो रहे हैं, इस बात का और ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखो 3x3 की मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या कह रहा है हमसे कि a बराबर हमारे पास, अच्छा ये भी 3x3 की नहीं है, ये भी 2x2 की है, ये भी जल्दी हो जाएगा। हमारे पास क्या दे रखा है 14 क्वेश्चन में 3 1 2 1, ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, और उसने क्या कहा हमसे कि a स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई बराबर 0 है। तो हमें a और b की वैल्यू बताओ क्या होंगी, मतलब हमें a और b निकालनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। a स्क्वायर निकालना है तो पहले a इंटू ए करेंगे, क्या हो जाएगा 3 1 2 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 और 2 1, मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा हमारे पास, देखो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा, फिर 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, फिर यहाँ से करेंगे 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, ये आ गया हमारे पास। तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 11 8 4 एंड 3, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। तो बड़ा आसान था ए स्क्वायर निकालना। फिर हमने उसने क्या कहा है ए निकालो, ए के साथ ए का मल्टीप्लाई करो, तो देखो ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3a, ये 2a और ये a और ये a, ये आ गया हमारे पास 9 नहीं है ये a है। फिर उसने कहा बी आई करो, बी आई, तो बी का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो बी 0 0 और बी, ये आ जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स आ गई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 4 8 एंड 3 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3a 2a a और प्लस बी, बी आई हमारे पास कितना है बी 0 0 बी। अब देखो सबको जोड़ो ऐड करो, और बराबर में क्या दे रखा है उसने 0 भी दे रखा है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। पहली इक्वेशन पकड़ लो बस, 11a प्लस 3a प्लस बी बराबर 0, कितना हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस 2b प्लस बी बराबर 0। या फिर एक काम करते हैं 0 के बराबर वाली वैल्यू को रखकर हम ये तो इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमको ए मालूम ना बी मालूम, ए निकाल लेते हैं इससे, तो बड़ा आसानी से निकल आएगा 4, क्या हो जाएगा हमारे पास देखो यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस ए प्लस 0 बराबर 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा -4। एक सेकंड नहीं लगी हमको ए की वैल्यू निकालने में, बी की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अब कैसे निकलेगी इस चीज का भी हम बिल्कुल खुलासा कर देते हैं, कैसे निकलेगी यहाँ पर बी की वैल्यू भी। हम क्या करेंगे इसको ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस के बी बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ से 11 -12 प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 में से 12 गए तो -1 प्लस के बी बराबर 0, तो बी बराबर कितना आ गया 1। देखो एक सेकंड नहीं लगी, ए की वैल्यू वो रही बी की वैल्यू ये रही, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, आसान है, वो भी बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी उसे भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। 15 वाला देखो ए बराबर हमें क्या दे रखा है 1 1 एंड 2, ये दे रखा है, और 1 2 -1 ये दे रखा है हमको, इसके बाद 1 -3 और 3 ये हमको दे रखे हैं, और हमें क्या बताना है ए स्क्वायर -6a, सॉरी ए क्यूब है बेटा, ये ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस के 5a और प्लस के 11i इक्वल टू 0। हमें ये सारी चीजें प्रूव करनी है, और उसके बाद हमको ए इनवर्स भी निकालना है। हमें क्या करना है उसके बाद ए इनवर्स को भी फाइंड आउट करना है।
पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं, ए इनवर्स बाद में निकाल देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ए क्यूब निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ए इंटू ए निकालते हैं, ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, एक का एक में करेंगे एक प्लस एक और प्लस दो, कितना आ जाएगा, एक प्लस दो। फिर इसका इसमें करेंगे, एक एकम एक प्लस दो एकम दो और माइनस के एक एकम एक, ये आ गया। फिर इसका इसमें करेंगे, वन वन जा वन और थ्री वन जा थ्री और थ्री वन जा थ्री, ये आ गया हमारे पास, पहली लाइन आ गई बड़ी आसानी से। ऐसे हम इसका करेंगे, टू वन जा वन वन जा वन प्लस टू वन जा टू प्लस माइनस के सिक्स, थ्री टू जा सिक्स। ऐसे इसका करेंगे, वन वन जा वन और टू टू जा फोर एंड थ्री वन जा थ्री, प्लस का। देखो ध्यान से हम मल्टीप्लाई करके चलेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होता है तो हम बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। यहाँ से वन वन जा वन, थ्री टू जा सिक्स बाई थ्री टू जा सिक्स और थ्री थ्री जा नाइन, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इसका करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, टू वन जा टू और वन वन जा वन और थ्री टू जा सिक्स, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद टू वन जा टू, दो एकम दो माइनस के दो और माइनस के तीन, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसका इसमें करेंगे, दो एकम दो और प्लस के तीन और तीन तिया नौ, ये आ गया हमारे पास। ए स्क्वायर हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अगर हम ध्यान से देखेंगे हमारे पास आ गया फोर और वन से वन कट गया, कितना आ गया टू और थ्री से थ्री कट गया, कितना आ गया वन। यहाँ वन और टू कितने हुए, थ्री, थ्री में सिक्स गया तो कितने बचेंगे, माइनस के तीन। यहाँ पर कितना आ जाएगा आठ, यहाँ पर आ जाएगा एट और यहाँ पर नौ और छह पंद्रह, पंद्रह में से एक गया तो कितने बचेंगे, माइनस के फोर्टीन। दो में से एक गया, एक और छह कितने हो गए, सात। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के तीन और दो तीन पांच और नौ चौदह, हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। देखो बड़ा आसानी से। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना, तो ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, वन वन टू, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, वन टू माइनस वन और वन माइनस के थ्री और थ्री। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, फोर बन जा फोर, टू बन जा टू और टू बन जा टू, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन। अब इसका इसमें करेंगे, चार एकम चार, दो दूनी चार और एक एकम एक। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ, कोई भी नया काम नहीं कर रहा। ऐसे फोर वन जा फोर और टू थ्री जा सिक्स, फोर वन जा फोर, टू थ्री जा सिक्स एंड थ्री वन जा थ्री, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखो हमारे पास क्या बनेगी मैट्रिक्स, यहाँ से थ्री का इसमें करेंगे, माइनस थ्री का, माइनस के थ्री प्लस के आठ और माइनस के फोर्टीन, ये आएगा माइनस के फोर्टीन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, नहीं फोर्टीन टू जा 28, यहाँ पर कितना आएगा 28। अब इसका इसमें करेंगे, माइनस के थ्री, एट टू जा 16 और माइनस माइनस प्लस के 14, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद उसमें करेंगे, कितना आएगा, माइनस के थ्री और आठ 24, माइनस के थ्री माइनस के 24 और कितना आएगा, माइनस के 42। ये तो बहुत लेंथी जा रहा है बेटा, बहुत ज्यादा लेंथी जाता जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे। फिर इसका इसमें करेंगे, सेवन बन जा सेवन, माइनस के थ्री और 28, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे, सात एकम सात, माइनस के छह, थ्री टू जा सिक्स और माइनस के 14, ये बच गया हमारे पास। इसका इसमें करेंगे, सेवन वन जा सेवन, सेवन वन जा सेवन, थ्री थ्री जा नाइन और प्लस के 42, ये आ गया हमारे पास। दो ही वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको ए क्यूब लिख लेना है। तो ए क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, इनका काम पड़ेगा ए स्क्वायर का, ए क्यूब का इनका काम पड़ेगा हमें सबका, चार दो छह और दो आठ, यहाँ पर चार चार आठ में से एक गया तो सात, यहाँ पर चार में छह गए माइनस दो और तीन कितने हो गए, एक। यहाँ से आठ में से तीन गया तो पांच, या फिर आठ में से
28 के कितने बचेंगे, 18 माइनस के, और माइनस के 18 माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 21। नहीं गलती कर रहे क्या, यहाँ बचेंगे 5, और 28 में से 5 गए कितने बचेंगे, 23, 23। यहाँ से 16 और 14 को ऐड करेंगे कितना होगा, 30, 30 में से 3 गया तो कितने बचेंगे, 27। यहाँ पर 3, 42, 45, और 45 में 24 को जोड़ना कितने हो गए, 69, वो भी किसके आएंगे, माइनस के 69। इसके बाद 7 में से 3 गए 4, 4 और 8 28 कितने हो गए, 32, 7 ये 20, और 20 में से 7 गए कितने बचेंगे, 13, काय के बचेंगे, माइनस के। इसके बाद 9, 7, 16, और 16 और 42 कितने हो गए, 58। यहाँ पर कितना आ गया, 58। ये हमारा ए क्यूब आ गया, ये हमारा ए स्क्वायर था। इन सब वैल्यूज का काम पड़ेगा लास्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर साइड से मैं मिटा रहा हूँ, वहां ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू को लिख के रखूंगा, ठीक है। तो ये वाली साइड मिटा देते हैं हम, ये वाली साइड हमने मिटा दी। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी वो लिख लेते हैं साइड से। तो अगर इनका काम पड़ेगा 4 माइनस 3 एंड 7, और 2, 8 एंड माइनस 3, और 1 माइनस के 14 एंड 14, ये आ गया। और ए क्यूब बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस 23 और 32। इसके बाद 7, 27 एंड माइनस के 13, और 1 माइनस के 69 और 58, ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें 5a निकालना है। इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लिया ही होगा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब 5a और 11a और लिख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ 5a करते हैं, देखो 5a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करो बस a के साथ। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 और 10, यहाँ पर 5, 10 और माइनस के 5, यहाँ पर 5 माइनस 15 और 5, 15, ये आ गए हमारे पास 5 है। अब 11 आई तो हम जानते हैं क्या होती है, इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ से पुट करके तुरंत इसको मिटाते जाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सीधे सीधे चले। ए क्यूब की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। ए क्यूब क्या था हमारे पास, 8 माइनस 23 32, 7 27 और माइनस के 13, यहाँ से 1 माइनस 69 और 58, प्लस क्या करेंगे, प्लस नहीं है, माइनस 6a स्क्वायर है, 6 का मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर लिखेंगे, 6 4 जा 24, माइनस 18, यहां से 42, यहां से 12, यहां से 48, और यहां पर माइनस 18, यहां पर 6 1 जा 6, और यहां पर 56, यहां पर भी 56, ये 6a का स्क्वायर हो गया। अब उसने क्या कहा था, 5a और लिखनी है, तो 5a की वैल्यू लिखेंगे। देखो ये मिटा रहा हूं मैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर ली है, इसलिए मैंने इनको मिटा दिया है। 5a प्लस 5a, 5a क्या है हमारे पास, 5 5 10, 5 10 माइनस 5, 5 माइनस 15 15, यहाँ पर 15, और प्लस के 11 आई, और 11 आई का मतलब क्या है, 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, ये बच गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 0 0 हमारा आंसर आएगा इन मैट्रिक्स का। यकीन नहीं आता तो करके देख लेना, करके देख लेना, क्या करके ही दिखा रहा हूं मैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, नो टेंशन फ्री रहो। यहाँ से देखो 8 में से 24 गया, कितने बचेंगे भाई, 16 बचे, और 11 और 5 कितने हो गए, 16, ये माइनस का 16 वो प्लस का 16, कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद 7 में से 12 गए माइनस के 5, और ये प्लस के 5 कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद 1 में से 6 गए -5, और ये प्लस के 5 कितना आ गया, 0 आ गया। एक एक मिनट लग रही है हमको, -23 और प्लस के 18 कितना बचा, 5, और 5 प्लस के हैं, दो माइनस के बचेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। 27 में से 48 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, 48 में से 27 गए, कितने बचेंगे, 21, और यहाँ पर 10 और 11 को करेंगे, कितना आ गया, 21, तो आंसर कितना आ गया, 0। मतलब कहने का क्या है, सारी वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, 0। भाई देखो 69 और प्लस के 56 बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचेगा
15 बचेंगे और 15 वहां पर माइनस के हैं, हमारा आंसर आएगा। आसानी से, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर नहीं आता है तो कैलकुलेशन करके देख लेना, ये 0 0 आ गया। अब इसके बाद काम स्टार्ट करेंगे अपने ए इनवर्स पर। अब काम करेंगे ए इनवर्स कर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 8 नंबर में आता है। 8 नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए हमने इतनी लंबी चौड़ी इस कैलकुलेशन को किया है। अब देखो, इसके बाद हम ये इन्वर्स करते हैं, अपना काम करते हैं। ये तो हमने प्रूफ कर दिया, और प्रूफ कर दिया तो हमें क्या करना है, अब इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं, मालूम है सबको मॉड ए निकालते हैं। और मॉड ए कैसे निकलता है सब लोग जानते हैं। तो 1 लिखेंगे, ये और ये गया, 3 2 जा 6 माइनस के 3, फिर माइनस का 1 लिया, ये और ये गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर देखो दो माइनस का मल्टीप्लाई आ रहा है तो बीच में माइनस ही आएगा, अगर एक माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का भी। प्लस का 1 लिया, ये और ये गया, माइनस के 1 और माइनस के 4। यहाँ से हम करेंगे, कितना आ जाएगा 3, 6 और 3 कितने हुए 9, माइनस का 9, और यहाँ से हो गया माइनस के 5। यहाँ से 3 माइनस के 14, कितने बचे हमारे पास माइनस के 11। कितना आ गया 11 आ गया माइनस के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर निकालेंगे, A11 करेंगे, A12 करेंगे, A13 करेंगे, A21, A22 एंड A23, ये हो जाएगा। फिर A31, A32 एंड A33, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ से A11 करेंगे, A11 के लिए मैंने मेहनत करना बताया था, मत कीजिए, डायरेक्ट इसके ब्रैकेट को लिख दीजिए, बताया था। इसके बाद 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, या 9 लिख लेते हैं। 1 और 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 5, दो -1 और -4 कितने हो गए -5। अब यहाँ से A21 निकालना है, 2 और 1, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर। A22 निकालेंगे, 2 और 2 गया, 3 1 जा 3 प्लस के माइनस के 2 कितना आ गया 1 आ गया, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा। A23 -1 और माइनस के 2 कितना आ गया माइनस के 3। ऐसे हम इनको निकालेंगे A31 को, भाई A31 -3 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा माइनस के 5, कितना आ गया -5। A32 निकालेंगे, भाई 3 एंड 2, तो -3 और -1 कितना हो गया माइनस के 4। यहाँ से A33 निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास A33 2 -1 कितना आ गया 1। अब देखो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए यही निकाल लेते हैं साइड में। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। एक तो इस पे साइन चेंज होगा, एक इस पर होगा, एक इस पर होगा और एक इस पर होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे होता है, अगर नहीं आती है तो प्रीवियस वीडियो को देखें, वहां पर सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाई गई है। तो एडजॉइंट ए हमारे पास कितना आ गया 3 माइनस के 9 माइनस के 5, इसके अलावा माइनस के 4 1 एंड 3, और यहाँ पे -5 4 एंड 1, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इस चीज को देखेंगे। ए एडजॉइंट ए हमारे पास यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको और कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर ए इनवर्स एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 3 -9 -5 4 1 एंड 3 और माइनस के 5 4 एंड 1, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। हमें निकालना क्या है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मैं कोफैक्टर्स को रफ कर रहा हूँ, जिस किसी ने नहीं लिखे थे वो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ ए इनवर्स के लिए मुझे क्या करना था, 1 mod ए, mod ए की वैल्यू -11 और एडजॉइंट ए -9 -5 4 1 3 -5 4 एंड 1। देखो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसका बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, जो इसी की तरह बिल्कुल थोड़ा लेंथी ज्यादा है, ध्यान से करेंगे उसे भी, और इसी की तरह बिल्कुल सेम, कुछ नहीं बदला, बस डिजिट बदली है उसमें। तो उसे और कर लेते हैं 16 क्वेश्चन को। ए बराबर हमें क्या दे रखा है 2 -1 1 और -1 2 -1
और 1 माइनस के 2 और 1, ये हमको दे रखा है ए, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, -1 और 2 है यहाँ पर, -1 एंड 2, ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए क्यूब -6a² प्लस 9a -4i और बराबर 0, और हमें इसके अलावा ए इनवर्स और फाइंड करना है। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज जो क्वेश्चन मैंने कराया है उसी की तरह। पहले हम ए क्यूब निकाल देते हैं, ए क्यूब का मतलब है पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, 2 माइनस 1 1, अब देखो ए स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 टू द 4 प्लस के 1 और प्लस के 1, ये आ गया, इसके बाद 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 और 1 बन जा 1, ये आ गए, सारी चीजें माइनस में आ गई। इसके अलावा इसको करेंगे 2 बन जा 2 और प्लस के 1 और ये प्लस के 2, ये आ गया, देखो सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आ गई। इसके बाद माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के 2 और माइनस के 1, इसके अलावा इसको करेंगे प्लस के 1 प्लस के 4 और प्लस के 1, तो प्लस के 1 प्लस के 4 और प्लस के 1, ये आएगा, दो 1 2 टू द 4 और 1 1 जा 1, इसका करेंगे -1, पहले इसका कर लेते हैं -1 और 2 बन जा 2 माइनस के 2 और ये माइनस के 2, अरे वाह एक जैसी वैल्यू चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ 1 का इसमें करेंगे 2 बन जा 2 और 1 बन जा 1 और 2 बन जा 2, यहां से करेंगे 1 बन जा 1 माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 2, बड़ा आसान सा चल रहा है ये क्वेश्चन। फिर इसका इसमें करेंगे 1 बन जा 1 प्लस के 1 और प्लस के 4, 1 बन जा 1 1 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे 6 और 2 और 2 4 और 1 5 और ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, ये 6, ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5 और ये 6, अरे वाह कितनी अच्छी मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, ए स्क्वायर आ गई। हमें ए क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ए का मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2, मल्टीप्लीकेशन इसका दोबारा करते हैं, ए क्यूब लग जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 6 2 12 और 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, अब तो सेम सी बनेगी हमारे पास, बिल्कुल एज इट इज, यहां से 6 बन जा 6 माइनस के, यहाँ 5 2 जा 10 और 6 बन जा 6 और 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5 माइनस के 5, अरे वाह, यहां से 6 बन जा 6 और माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 5 एंड 5 2 जा 10, बिल्कुल आसान सी मैट्रिक्स बन रही है, ध्यान रखना बिल्कुल आसान सी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद इसका करेंगे माइनस के 10 और माइनस के 6 और माइनस के 5, इसके बाद इसका करेंगे प्लस के 5 प्लस के 12 और प्लस के 5, इसके बाद इसका करेंगे, इसमें कितना आएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस के 5 एंड माइनस के 6 और माइनस के 10, यहां से इसका करेंगे 10 5 एंड 10 10 5 एंड प्लस के 6, ठीक है, इसके बाद इसका करेंगे 5 बन जा 5 माइनस 10 5 बन जा 5 माइनस के है माइनस के 10 है और माइनस के ही 6 है, इसके अलावा उसको करेंगे कितना आ जाएगा 5 बन जा 5 और माइनस माइनस प्लस के 5 और प्लस के 12, अब देखो हमारे पास ए क्यूब कितना आ गया, ए क्यूब हमारे पास आ गया, ए क्यूब आ गया 10 और 12 22, यहां से
6 और 5 15 और 6 21, माइनस के 21, यहाँ से 21 प्लस के, यहाँ माइनस के 21, यहाँ पर 22, यहाँ पर माइनस के 21, यहाँ पर प्लस के 21, यहाँ पर भी माइनस के 21 और यहाँ 22, ए क्यूब आ गया। देखो स्टूडेंट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि जगह बोर्ड पर ना होने की वजह से मुझे ये 2-3 स्टेप में क्वेश्चन करना पड़ेगा। ए क्यूब तक मैंने लिख दिया है, यहाँ पर हमें ए स्क्वायर और लिखना है। अब देखो हम इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूँ इधर साइड से। अगर साइड से वैल्यूज लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत बाद में नहीं होगी। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ए क्यूब की वैल्यू आई है हमारे पास 22 माइनस 21 21, यहाँ से माइनस 21 22 एंड माइनस 21, और यहाँ से 21 21 माइनस के और 22, तो कितनी अच्छी वैल्यूज आई है। यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे, लिख लेंगे, कितना आया था हमारे पास 6 माइनस 5 एंड 5, यहाँ से माइनस 5 6 एंड माइनस 5 और 5 माइनस के 5 और 6, तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन आया है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर 9 और लिख लेंगे और अभी की तरह सॉल्व आउट कर देंगे। देखो बिल्कुल आसान था, 0 0 प्रूव करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से 9a निकाल लेते हैं। 9a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 9 2 जा 18 माइनस 9 और प्लस के 9, यहाँ से माइनस 9 और 18, यहाँ से माइनस 9, यहाँ 9 माइनस के 9 और 18। देखो अरे बड़ी बढ़िया बढ़िया सी वैल्यू आ रही है, एक जैसी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या है ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस के 9 है। पहले हम ए क्यूब लिख लेते हैं। ए क्यूब कितना है 22 माइनस 21, तो माइनस के 21 एंड 22, 21 है अभी, माइनस 21 22 एंड 21, 21 माइनस 21 एंड 22, ये आ गया। तो उसने क्या कहा माइनस के 6a स्क्वायर, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इसमें करेंगे 36, 6 का इसमें करेंगे ये 30, ये माइनस 30, ये 36, ये 30 और ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 30 एंड 36, तो ये आ गया हमारे पास। अब 9a स्क्वायर 9a, तो प्लस के 9a लिखेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस के 9a, 9a की वैल्यू कितनी है 18 9 माइनस के, यहाँ 9 माइनस 9 18 एंड 9 माइनस के 9 माइनस 9 और 18, देखो प्लस 4i, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 4i, तो क्या हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4, तो सभी एक जैसी सी लग रही है हमको चारों तरफ से देखने के लिए। अब देखो यहाँ से 22 में 36 गए, कितने बचेंगे? यहाँ पर बचेंगे 36 में से 22 गए, बचेंगे 14, और 18 में से 4 गए, कितने बचेंगे 14, तो 14 और 14 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? यहाँ माइनस के 14 बचेंगे, वहां प्लस के 14, तो 0 आएगा। अब देखो इन मैट्रिक्स को करके देख लेना, कितना आएगा हमारे पास 0 0 0 ही आएगा। और अगर बाई चांस, देखो ट्रिक बताता हूँ, अगर बाई चांस तुम्हारा 0 0 नहीं आता है तो इनमें ऐसा कुछ कर देना कि 0 बन जाए, क्योंकि देखो आंसर सीट में वहां पर जो चेकिंग होती है वहां पर आंसर्स मिलाए जाते हैं और लास्ट के स्टेप और पहले के स्टेप देखे जाते हैं, बीच में कुछ नहीं देखा जाता। तो अगर बाई चांस नहीं आती है, कोशिश करना पहले तो सही करने की, अगर बाई चांस नहीं तुमसे कहीं गलती हो जाती है तो तुम्हें ये चीजें बस सेट कर देनी है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें 0 0 ला देना है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। 8 नंबर का क्वेश्चन को हम दोबारा से रीचेक करें, इतना टाइम नहीं होता, नहीं तो पेपर छूट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन चेंज कर लेना तुम अपने हिसाब से 0 0 प्रूव करने के लिए। अब देखो हमारे पास ए इनवर्स करना है, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। अब हमें ए इनवर्स और निकालना है। ए इनवर्स कैसे हो जाएगा हमारे पास? देखो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए के लिए 2 निकाल लिया, 2 2 जा 4 प्लस के 1, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा क्योंकि 2 माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये और ये गया माइनस के 2 और प्लस के 1, फिर इसके बाद में ये प्लस का 1 आया, ये और ये गया, तो 1 और माइनस के 2, यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से कितना बचेगा 3 2 जा 6 और यहाँ से माइनस के 1 और वहां से भी माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 मतलब 4, हमारे पास कितना आ गया मॉडुलस माइनस वो 4 आ गया। हमें क्या लिखना है? कोफैक्टर्स निकालने हैं, बड़ा आसान है। कोफैक्टर निकालने के बाद हमारे पास में आंसर है।
देखो इनके ब्रैकेट्स को लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ भी -1। इसके बाद में A21 निकालो भाई, 2 और 1, -2 और +K1, तो -2 और +K1 आंसर कितना आएगा, -K1 आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद A22 लिखेंगे, 2 और 2, 2 2 या 4 -1 कितना आएगा, 4 -1 कितना आ गया 3। इसके बाद A23 निकालेंगे, 2 एंड 3, -2 और +K1, -2 और +K1 कितना आ गया, -K1। A31 निकालेंगे, 3 और 1, तो ये 1 -2, तो 1 -2 कितना आ गया, -K1। A32 लेंगे, 3 और 2, -K2 और +K1 कितना आएगा हमारे पास, -K2 और +K1 -1। A33 लेंगे, 3 और 3, 2 2 या 4 और -K1 कितना आ जाएगा, 4 -1 आ जाएगा 3। यहाँ से हम ए इनवर्स निकालेंगे तो बड़ा आसान हमारे पास हो जाएगा। ए इनवर्स यहाँ साइड से निकाल देते हैं, क्योंकि मैं एडजॉइंट ए नहीं लिख रहा हूँ। एडजॉइंट ए तो सबको मालूम है क्या होता है। इसके बाद साइन चेंज कर लेते हैं बस थोड़ा सा और अपने क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्या होगा हमारे पास, ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन मॉड, मॉड 4 हो गया, और इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारे पास बड़े आसानी से हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो हमारे पास टिक मार्क है, उन टिक मार्क्स को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास, उसे देख लेते हैं और उसके बाद 18 देखते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हमारे पास। तो 17 क्या है हमारे पास, उसने बोला है हमें 3/3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है और मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ए का मॉडुलस करूंगा तो मॉड ए के किसके बराबर आएगा। तो हमारा जब हम एडजॉइंट ए जो है हमारे पास, एडजॉइंट ए उसका मोड निकालेंगे, जब उसका मोड निकालेंगे तो वो हमारा मोड ए स्क्वायर के बराबर आएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद 18 में देखो उसने क्या कहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और ए इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज अगर इनवर्स में नीचे आएगी किसमें पहुंच जाएगी, पॉजिटिव में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारा इसका आंसर हो गया, इसका भी बी ऑप्शन सही है। ये यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश होती है। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।